हेलो बच्चों, पार्क 24 चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन कक्षा 4 की हिंदी विषय का दूसरा अध्याय का अपन अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है कृष्ण की बाल लीला। इस अध्याय के अपन कठिन शब्दार्थों को भी साथ साथ में जानेंगे और पाठ का सार बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तरों को भी अपन जानेंगे। इस वीडियो में अपन प्रश्नोत्तरों को भी हल करेंगे और रचनात्मक बातें और भाषा की बात आदि प्रश्नों को भी अपन हल करेंगे। तो बच्चों, अध्याय को अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन इन शब्दार्थों को देख लेते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। कारागार का अर्थ होता है जेल। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा। भय, भय का अर्थ होता है डर। तो अपन जहाँ विराम चिन्ह आएगा वहां तक अपन लाइनों का अर्थ जानते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कृष्ण की बाल लीलाएं। प्रेम, शक्ति, शिक्षा, यानी कृष्ण की बाल लीलाएं अपने को प्रेम, शक्ति और शिक्षाएं प्रदान करती हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक मानी जाती हैं। यानी प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत ही रोचक और प्रेरणादायक थी। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार, कारागार का अर्थ होता है जेल। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल के अंदर हुआ था। लेकिन कंस के भय से उनके पिता वासुदेव ने रात के अंधकार में गोकुल ले गए, जहां उनका लालन पालन नंद और यशोदा ने किया। यानी कंस जैसे राक्षस के भय से उनके पिता वासुदेव ने रात के अंधेरे में भगवान कृष्ण को गोकुल में ले गए और गोकुल में उनका लालन पालन नंद और यशोदा ने किया। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने अनेक अद्भुत बाल लीलाएं की और उन्होंने गांव के लोगों को प्रश्न किया और दुष्टों का संहार भी किया। तो भगवान कृष्ण की पहली लीला माखन चोरी, कृष्ण की नटखट लीला। भगवान कृष्ण को बचपन से ही माखन बहुत प्रिय था। यानी भगवान कृष्ण को बचपन से ही माखन बहुत ही प्रिय था। माँ यशोदा और गोकुल की गोपियां जब मटकों में माखन भरकर रखती तो भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर उसे चुरा लेते हैं। यानी भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर यशोदा मैया और गोकुल की गोपियों के मटकों से माखन चुरा लेते हैं। कई बार गोपियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कृष्ण इतनी चतुराई से भाग जाते कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। कई बार गोकुल की गोपियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन भगवान कृष्ण की इतनी चतुराई थी कि वो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था। एक दिन यशोदा ने स्वयं ही उन्हें माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया और दंड स्वरूप उन्हें उखल से बांध दिया। एक दिन भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया और उन्हें उखल से बांध दिया। उखल एक होता है लकड़ी का बना हुआ बर्तन, जिसमें अपन गेहूं मक्का पीसने का बर्तन होता है, जिसको अपन ओखली भी कहते हैं। प्राचीन समय में गेहूं और मक्के को पीसने का एक बर्तन था, उसको अपन उखल कहते हैं। भगवान कृष्ण को उखल से बांध दिया। इसी दौरान उन्होंने खेल खेल में यमला अर्जुन नामक वृक्षों को गिरा दिया, जिससे उनमें बंधे दो देवताओं को मुक्ति मिली। यानी जब उनको भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने बांधा तो खेल खेलते समय यमला अर्जुन, यानी यमला और अर्जुन नाम के दो वृक्षों को गिरा दिया। यानी भगवान कृष्ण द्वारा उद्धार किए गए दो वृक्ष थे, जो नारद मुनि के श्राप के कारण वृक्षों में बदल गए। ये वृक्ष वो थे वास्तव में कुबेर के पुत्र नल, कुबर और मणिग्रीव, जो नारद मुनि के श्राप के कारण वृक्षों में बदल गए और भगवान कृष्ण ने उन वृक्षों का उद्धार किया। ये घटना गांव भर में चर्चित हो गई और सभी कृष्ण की इस अलौकिक शक्ति से चकित रह गए। यानी भगवान कृष्ण ने उन वृक्षों को गिरा दिया और वहां वृक्षों में बंधे दो देवताओं को मुक्ति करा दिया। ये बात सुनकर गांव भर में चर्चा होगी और भगवान कृष्ण की यह अलौकिक शक्ति से चकित रह गए। अगली है भगवान कृष्ण की लीला
जिसके कठिन शब्दार्थ है विषैला, जहरीला, शरण, आश्रय। अगली है कालिया नाग पर विजय, निडरता की मिसाल। गोकुल के समीप यमुना नदी में कालिया नामक एक भयंकर नाग रहता था। यमुना नदी में एक कालिया नाम का एक भयंकर नाग रहता था, जिससे नदी का जल अशुद्ध एवं विषैला हो गया था। यानी यमुना नदी का उस नाग के कारण जल अशुद्ध और विषैला हो गया था। गांव के लोग इस जल को पीने से डरते हैं और उनके पशु भी इससे बीमार पड़ जाते थे। जो वहाँ के ग्रामीण थे उस जल को पीने से भी डरते हैं और वो पशु भी वहाँ बीमार पड़ जाते थे। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यमुना में कूद गए और कालिया नाग से युद्ध किया। भगवान कृष्ण वहाँ खेल रहे थे तो भगवान कृष्ण को पता चला कि इस नदी के अंदर कालिया नाम का एक नाग रहता है जो नदी के पानी को अशुद्ध कर दिया और विषैला कर दिया। तो भगवान कृष्ण यमुना नदी में कूद गए और कालिया नाग से युद्ध किया। अपनी अपार शक्ति से उन्होंने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया और जिससे वह अत्यधिक पीड़ा से कहरा उठा और कृष्ण की शरण में आ गया। यानी वो नाग भगवान कृष्ण की शरण में आ गया। कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि यमुना नदी छोड़कर चला जाए। इस प्रकार कृष्ण ने गोकुल वासियों को उस भयावह संकट से मुक्त किया और यमुना नदी को पुनः शुद्ध किया। भगवान कृष्ण ने तो कालिया नाग के फन पर नृत्य किया जिससे वो नाग को अत्यधिक पीड़ा हुई और वो भगवान कृष्ण की शरण में आकर यमुना नदी को छोड़कर चला गया। तो ये बात गोकुलवासी सुनकर उनके मन में खुशी की भावना प्रकट हुई और यमुना नदी पुनः शुद्ध हो गई। अगले अपन पढ़ेंगे भगवान कृष्ण की बाल लीला गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा। पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार गोकुल वासियों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह हमें जीवन प्रदान करती। यानी गोकुल वासियों ने भगवान इंद्र को खुश करने के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अपने को इंद्रदेव को खुश करने का यज्ञ नहीं करना चाहिए और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। प्रकृति हमें जीवन प्रदान करती है। उनकी बात गांव वालों ने इंद्र के यज्ञ को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यानी भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर मानकर गांव वालों ने इंद्र के यज्ञ को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा कर दी। यानी भगवान इंद्र इस बात से क्रोधित होकर गोकुल पर मूसलाधार वर्षा कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुल वासियों और पशुओं को आश्रय दिया। यानी भगवान कृष्ण ने एक छोटी एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों और पशुओं को आश्रय दिया। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी को सुरक्षित रख लिया। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक वर्षा की। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद गोकुल की पूजा की परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी अनवरत जारी है। अगला है पूतनावत, बाल कृष्ण की शक्ति। कंस ने बाला कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक एक आतयाही राक्षसी को गोकुल भेजा। यानी भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक पूतना नाम आतताई राक्षसी को गोकुल भेजा कंस ने। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी चाल को समझ लिया और उसके प्राण हर लिए। वो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और कृष्ण ने अपने को विषैला दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण उसकी चाल को समझ गए और उसके प्राण हर लिए। इस प्रकार उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही दुष्टों के संहार की लीला प्रारंभ कर दी। पूतना वध के बाद गोकुल वासियों में खुशी की लहर दौड़ आई और सभी को कृष्ण की शक्ति पर और भी अधिक विश्वास हो गया। ये घटना दर्शाती कि भगवान कृष्ण बाल्यकाल से ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर थे। तो इस बाल लीलाओं से अपने को क्या शिक्षा मिलती है, जो अपन इस
इसमें देख लेते हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, बल्कि इनमें गहरी शिक्षाएं छिपी हुई हैं। वे हमें बताती कि सच्ची भक्ति, निडरता और निष्ठा से हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने अपने बाल्यकाल में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और लोक कल्याण के लिए कार्य किए। उनकी लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि नटखटपन और चतुराई के साथ साथ अच्छाई और न्याय का साथ देना आवश्यक है। उनकी गोवर्धन लीला हमें प्रकृति के संरक्षण की सीख देती है और कालिया नाग के वध से संदेश मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की जीत होती है। पूतना वध की घटना ये बताती है कि छल कपट से किए गए प्रयास कभी सफल नहीं होते हैं। माखन चोर की लीला हमें प्रेम, स्नेह, आनंद का महत्व समझाती है। इस प्रकार कृष्ण का बाल्यकाल केवल एक कथा ही नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम, नटखटपन और मानवता की सीख से भरा हुआ है। उनकी लीलाएं आज भी जन जन के हृदय में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। ये भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं जो हमें प्रेम, साहस और रक्षा का प्रतीक हैं, जो हम बुराई से लड़ने और सच्चाई की रक्षा करने की शिक्षा मिलती हैं। और उनकी जीवन से हमें साहस, सेवा और धर्म की शिक्षा भी मिलती हैं। बच्चों, इन लीलाओं को अपने पढ़ा बहुत ही अच्छी तरह से। अब अपन इनके प्रश्नों को जान लेते हैं। आओ बात करें, कृष्ण की कौन सी बाल लीला आपको अधिक रोचक लगी और क्यों? यानी भगवान कृष्ण की कौन सी बाल लीला आपको अधिक रोचक लगी, उसका आंसर अपने को इसमें लिखना है। मुझे भगवान कृष्ण की कालिया नाग धामन लीला सबसे अधिक रोचक लगी, क्योंकि इसमें छोटे से बालक कृष्ण एक विषैले और ताकतवर नाग को पराजित कर गोकुल वासियों को भयावह संकट से मुक्त किया। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको कृष्ण के साथ खेलना हो तो आप कौन सा खेल खेलते और क्यों? हम कृष्ण के साथ लुका छुपी खेलेंगे, क्योंकि कृष्ण गोपियों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे, जैसे कि लुका छुपी, दौड़ना और अन्य चंचल खेल खेलते हैं। तीसरा प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से हमें क्या सीख मिलती है? गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से हमें प्रकृति संरक्षण की सीख मिलती है। चौथा प्रश्न है, कक्षा में दो समूह बनाकर चर्चा करें कि आज के समय में कृष्ण होते तो किन किन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, आज के समय कृष्ण होते तो हम बुराई से लड़ने और सच्चाई की रक्षा करने की प्रेरणा मिलती। इन्हीं प्रेरणा से हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो इन प्रश्नों को अपन देख लिए, सोचो और लिखो, सही उत्तर चुने। पहला प्रश्न है, कृष्ण को बचपन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? दूध, माखन, फल, मिठाई। बच्चों, भगवान कृष्ण को माखन पसंद था, इसमें ब आएगा। कालिया नाग कहाँ रहता था? समुद्र, यमुना नदी, झील में, पहाड़ों में। तो यमुना नदी, ब आएगा। मिलान करें, माखन चोरी, पूतनावध, कालिया नाग वध, गोवर्धन पूजा। कृष्ण ने छल को हराया, यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया, इंद्रदेव क्रोधित हुए, यमुना का जल शुद्ध हुआ। यानी माखन चोर, यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। पूतनावध, कृष्ण ने छल को हराया। कालिया नागवध, यमुना का जल शुद्ध हुआ। गोवर्धन पूजा, इंद्रदेव क्रोधित हुए। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान भरे। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। दूसरा है, गोकुल में कृष्ण का लालन पालन नंद और यशोदा ने किया। कालिया नाग के कारण यमुना नदी का जल विषैला हो गया था। इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर मूसलाधार वर्षा कर दी थी। बच्चों, ये जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं ये इनके आंसर हैं। रचनात्मक प्रश्न है, कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित एक चित्र बनाए। ब्लैंक पेज दे रखा है, उसमें अपने को भगवान कृष्ण का एक चित्र बनाना है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। अपनी पसंद से भी बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक काल्पनिक संवाद लिखो जिसमें कृष्ण से आपकी बातचीत का वर्णन हो। एक संवाद लिखना है जिससे भगवान कृष्ण से अपनी बातचीत होती हो। कृष्ण, आओ मित्र चलो गायें चराने।
हाँ कृष्ण मैं भी चलना चाहता हूँ। कृष्ण हम गायों के साथ खेलेंगे। मित्र मैं भी खेलना चाहता हूँ। मुझे माखन बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है। भाषा की बात। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान पर विलोम शब्द भरें। गोपियों की मटकों में माखन भरा था लेकिन अब वे खाली हो गए। जो ब्लैक कलर में लिखे हुए इनके आंसर हैं। तो भरा का विलोम होता है खाली। कालिया नाग ने नदी का जल अशुद्ध किया लेकिन कृष्ण ने उसे शुद्ध कर दिया। दूसरे का आंसर होता है शुद्ध। ख वाला होगा निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द पहचान कर रेखांकित करें। पहला कृष्ण ने माखन चुराया। जो अपन लाल लाइन रेखांकित कर रखी है इनकी क्रिया है। दूसरा यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा। तीसरा कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यमुना में कूद गए। इनमें क्रिया है चुराया, बांधा, पराजित किया, कूद गए। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 4 शब्द दे के नृत्य, छल, रक्षा, पूजा। तो पहला है कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। पूतना ने बाला कृष्ण को मारने के लिए छल का सहारा लिया। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। जो ब्लैक कलर में लिखे हुए इनके आंसर हैं। बच्चों पार्ट यहीं ख़त्म हुआ है। इनके प्रश्न उत्तरों को अपन अच्छी तरह जान लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए क्योंकि अगला लेसन इसी चैनल पर आपको मिलता रहेगा।